आज किसानों के साथ हमारी बातचीत हुई और इस बातचीत में जो सारे अहम मुद्दे थे उनके ऊपर हमने एक राय बनाई। सबसे महत्व का मुद्दा इसमें कर्ज माफी के संदर्भ में था, कर्ज मुक्ति, और उस संदर्भ में राज्य सरकार ने उनको आश्वस्त किया कि जो किसान ओवरड्यू हो गए, कर्जा नहीं भर पाए, थकित है, अड़चन में है, तकलीफ में है, ऐसे अल्पभूधारक छोटे मझोले किसानों को राज्य सरकार मदद करेगी। उनका कर्जा जो है वो राज्य सरकार की ओर से भरा जाएगा। उसके संदर्भ में 31 अक्टूबर से पहले राज्य सरकार अपनी योजना लाएगी, उसको कार्यान्वित करेगी। उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इसके बारे में सारे उसके जो नियम हैं और बाकी सारी चीज़ों का निर्णय वो समिति करेगी और उसके माध्यम से ये जो किसान आज इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क से बाहर हो गया है और वो कर्जा भी नहीं ले पाता, वो सारे किसानों को सरकार की ओर से इस माध्यम से मदद होगी। साथ ही में हमने ये भी निर्णय किया है कि किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलता है तो कई बार समर्थन मूल्य से कम मूल्य में खरीद की जाती है और किसानों को इसका नुकसान सहन करना पड़ता है, और इसलिए हम विशेष कानून तैयार करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे और समर्थन मूल्य से कम मूल्य में खरीदने पर उसको ऑफेंस के रूप में, गुनाह के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। ऐसा भी हमने तय किया है। साथ ही में ये भी तय किया है कि राज्य में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जाएगी और 1 महीने के भीतर ये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हम करेंगे। दूध के जो खरीद के भाव है, जो किसानों से दूध खरीदा जाता है, उसका जो भाव है, उसके जो रेट है वो भी कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी भी किसानों की मांग थी। उसको भी सकारात्मक रूप से मान्य किया गया है और 20 जून तक नए रेट का फैसला किसानों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और जो फेडरेशन हैं उसके प्रतिनिधि बैठकर तय करेंगे, ऐसा निर्णय हुआ है। साथ ही में बिजली का जो बढ़ा हुआ बिल है उसमें रियायत देने का विषय हो, चाहे कोल्ड चेन तैयार करना हो, वेयर हाउसिंग का विषय हो, इन सारे विषयों के ऊपर सकारात्मक चर्चा हमने की है, उस पर हमने एग्रीमेंट किया है और किसानों ने और उनके प्रतिनिधियों ने ये जो एक हड़ताल घोषित की थी, इस हड़ताल को वापस लिया है। इसलिए मैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करना चाहता हूँ और आगे भी किसानों के लिए राज्य सरकार काम करती रहेगी और लगातार पिछले 2-2.5 सालों में राज्य सरकार ने किसानों के लिए ही काम किया है। 15 साल की कांग्रेस एनसीपी की सरकार में जितना पैसा किसानों को नहीं दिया गया उससे 2.5 गुना पैसा हमने पिछले 2.5 सालों में किसानों को दिया है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो, चाहे वो बीमे का पैसा हो, अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज हो। पिछली सरकार ने 3-3 साल तक जो सब्सिडीज नहीं दी थी वो सब्सिडीज भी सारी हमारी सरकार ने अपनी ओर से दी है। आगे भी किसानों के लिए सौर योजना हो, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लाकर जो खेती किसानी है वो सस्टेनेबल हो, वो शाश्वत हो, इसका प्रयास हम करेंगे और निश्चित रूप से राज्य की सरकार किसानों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी।